श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदां यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्री ऑफ डिवोशन ये देखे थे और एक भक्त का कैसे ग्रोथ होता है ना इस भक्ति के पथ पे, उसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हर स्टेज के अपने कुछ लक्षण होते हैं, है ना। जैसे बुखार होता है तो उसके लक्षण होते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो वो थर्मामीटर लगा के हम लोग पता कर सकते हैं। उसी तरह हर स्टेजेस के कुछ लक्षण बताए हमारे आचार्य ने, उससे हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पे, है ना। हमारी भावनाएं बहुत उथल पुथल होती है इस जर्नी में, इस रास्ते में। कभी बहुत ऊपर की भावनाएं, कभी नीचे की भावनाएं, लेकिन उस भावनाओं से हमें अपना जजमेंट नहीं लेना चाहिए कि हम भक्ति के उस स्तर पे पहुंचे हैं। वो लक्षण देख के, वो लक्षण कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर जो दिख रहे हैं, हम उसी स्तर पे। तो आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के में प्रवेश करेंगे। तो इनका फर्स्ट श्लोक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस ओके, इसमें ये देखिए फर्स्ट श्लोक है जो लिखा हुआ है। इसको कोई पढ़ेंगे फर्स्ट श्लोक? आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, मैं ये पढ़ देता हूँ, है ना। तो पहला श्लोक है, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। तो ये पहला श्लोक है ग्रंथ का।
पहला चैप्टर का पहला श्लोक, है ना? तो शुरू के जो 10 श्लोक है, श्लोक नंबर 1 से 10, है ना? इसको मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है ना? मंगलाचरण, 1 मिनट। तो किसी भी ग्रंथ लिखने का ये तरीका होता है कि शुरू में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो मंगलाचरण इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रंथ के शुरू में ये मंगलाचरण बेसिकली 3 प्रकार का होता है ना? इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु निर्देश, दूसरा होता है नमस्कार और तीसरा होता है आशीर्वाद। तो कोई भी जब ग्रंथ लिखते हैं, कोई भी किताब लिखते हैं, तो उसमें मंगलाचरण करते हैं सबसे आशीर्वाद लेने के लिए, है ना? कि हम या सबको आशीर्वाद देने के लिए इस बुक से, है ना? और नमस्कार, है ना? नमस्कार मतलब अपने जो इष्ट देव हैं, अपने जो गुरु हैं, उन लोगों को नमस्कार करते हैं, है ना? और वस्तु निर्देश मतलब इस बुक का वस्तु निर्देश मतलब इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहने का मतलब किस चीज, किस विषय में इस बुक में चर्चा की जाएगी, है ना? तो ये 3 होता है। तो 1 से 10 तक जो श्लोक है, इसमें ये मंगलाचरण ही विशेषकर रूप गोस्वामी कर रहे हैं, और ग्रंथ का विभाग कैसे होगा, है ना? किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज दिया है, कैसे डिवीजन है पूरे बुक का, उसके बारे में भी वो बताएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो हम लोग कहाँ चला गया, यो फर्स्ट श्लोक देख रहे हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमिर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित और राधा प्रियान विधुर जति। तो ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण किस टाइप का है? तो वस्तु निर्देश टाइप का है ना? वस्तु निर्देश मतलब इसमें इस श्लोक से लिख के बता रहे हैं कि इस बुक के वस्तु कौन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? कृष्ण, है ना? विधुर जयति, विधुर मतलब कृष्ण, है ना? कृष्ण का नाम विधु है ना? तो उसकी जय हो रही है यहाँ पे, है ना? तो कृष्ण जो सभी रसराज हैं, जो सभी रसों के राजा हैं, है ना? ना? उनके जय हो, ऐसे करके। तो बहुत ही अ, अ, इस श्लोक में ही छिपा हुआ है कि इस पूरे बुक का जो पहला श्लोक है, उसी में ये चीज मतलब हिंट दे रहे हैं कि इस बुक में किसके बारे में बताया जाएगा, तो कृष्ण के बारे में, ऐसे करके, है ना? तो इसका अर्थ एक बार ट्रांसलेशन पढ़िए, बहुत छोटा हो जा रहा है, छोटा करने पे दिखाई दे रहा है आप लोग को क्या? ट्रांसलेशन कुछ तो होना चाहिए। इसको जूम कैसे करते हैं? ठीक है। ठीक है, इसका अर्थ कुछ ऐसे है, है ना? अखिल रसामृत मूर्ति ही, है ना? मतलब जो अखिल रसामृत मूर्ति है ना? है ना? जिन्होंने अपने सौंदर्य के प्रभाव से, है ना, परिसीमर रुचि रुद्ध तारका पाली, अपने सौंदर्य के प्रभाव से तारका एवं पाली नामक सखियों को अपने वशीभूत किया है ना? कलित श्यामा ललितो, तथा श्यामा और ललिता, है ना? श्यामा और ललिता नाम की जो सखियां है, उसको भी प्रीतिपूर्वक अपनाया है ना? राधा प्रयाण विधुर जयति, उन श्रीमती राधा के प्रिय श्री कृष्ण की जय हो, ऐसे करके, है ना? तो ये जो बुक यहाँ पे जो लिख रहे हैं रूप गोस्वामी, देखो पहले जैसे आज के इसमें देखोगे तो बुक किताब लिखने के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना? तो रूप गोस्वामी क्यों ये किताब लिख रहे हैं, है ना? ये इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि
कुछ उनको बेनिफिट होने वाला है इससे, है ना? रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मैं ये किताब एक एक इच्छा से लिख रहा हूँ। किस इच्छा से? कि मेरे एक ही इच्छा है कि जितने भी डिवोटी है उनका वेलफेयर, यानी कि उनका उनका वेलफेयर को क्या बोलेंगे? अ, ये मेरी जो इच्छा है कि सारे जो भक्त लोग हैं उनका बहुत अच्छा हो, उनका बहुत भला हो। इस इस इच्छा के वशीभूत होके मैं ये किताब लिख रहा हूँ, ऐसे करके। इसके अलावा मेरा कोई प्रयोजन नहीं कि मैं इससे कुछ पैसा कमा लूँ, है ना? या मेरा बहुत नेम फेम हो जाए, लोग मेरे विद्वता को समझे, है ना? इन सब चीज़ों के लिए मैं ये किताब नहीं लिख रहा हूँ, है ना? ना? और उस ज़माने में तो कोई किताब खरीदता भी नहीं था, है ना? तो ऐसा कुछ प्रिंटिंग प्रेस टाइप का नहीं था कि एक किताब कोई लिखा उसको उसको खरीद के पब्लिश किया जाएगा, उससे पैसा कमाया जाएगा, ना। लोग तो पत्री पे लिखते थे। पत्री पे लिख-लिख के वो एक बुक संयोग के रखा जाता है। किसी को अगर बुक चाहिए होता था तो वहाँ जाके वहाँ से उसको कॉपी करके अपने पत्ते पे कॉपी करके लेके आता था पढ़ने के लिए। है ना? इस टाइप का मेथड था। तो कुछ उनको ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट या ऐसे के लिए बुक नहीं लिख रहे हैं, ना। किसके लिए लिख रहे हैं कि सारे भक्तों का बहुत अ भक्त भक्त लोग इस भक्ति रसामृत सिंधु में आनंद ले सके, इस चीज़ को समझ सके, उनके भले के लिए सिर्फ़ ये बुक लिख रहे हैं, है ना? तो इंटरेस्टिंगली ये जो श्लोक है, ये चालू हो रहा है अखिल, अखिल शब्द से, है ना? तो अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, है ना? वर्ड है अखिल, है ना? तो खिल मतलब होता है जो खंडित किया जा सके, है ना? है ना? खंडित। और किसी शब्द के आगे लगता है ना, उसका मतलब होता है नहीं, है ना? जैसे अ अ, जैसे जैसे बोलते हैं द्वितीया, तो द्वितीय मतलब जिसका 2 रूप हो, है ना? अद्वितीय बोलते हैं मतलब इसका कोई दूसरी कोई तुलना नहीं है इसकी, इसलिए उसको अद्वितीय बोलते हैं, ना। उसी तरह होता है अ अ, अखिल मतलब जिसका खंडन किया जा सके, जो खंडित हो। अ अखिल मतलब जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सके, यानी कि वो संपूर्ण है ना? है ना? तो यहाँ पे मंगलाचरण का फर्स्ट वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड अखिल यूज़ किया उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि ये पूरा संपूर्ण बुक ही मंगलाचरण है ना? संपूर्ण बुक ही मंगलमय है कहने का मतलब, है ना? ये सिर्फ़ मंगलाचरण की ही बात नहीं है ना? ये बुक की शुरुआत अखिल शब्द से करके ये बताना चाह रहे हो, है ना? ये सब स्टाइल होता है, हम धीरे-धीरे हम ये भी देखेंगे, एक ग्रंथ लिखने का स्टाइल, ग्रंथ में बोलने का स्टाइल, है ना? कैसे किन चीज़ों को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें। तो अभी थोड़ा आप लोग को उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत आप लोग को ये लेके अखिल वर्ड ही क्यों यूज़ किया? कोई और शब्द भी तो यूज़ कर सकते थे, है ना? तो वो आचार्यों का लिखने का तरीका होता है, जो इस चीज़ को उस लेवल में अपने आप को रखते हैं, तब वो लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, है ना? कि यहाँ पे यही वर्ड क्यों यूज़ किया है। दूसरा हज़ारों वर्ड थे जो यूज़ कर सकते थे, लेकिन हर एक वर्ड एक पार्टिकुलर मीनिंग डिपिक्ट करता है ना? इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, है ना? तो यहाँ पे इस श्लोक में अब देखते हैं, यहाँ पे देखो एक एक संस्कृत का एक नियम होता है कि जब भी यहाँ पे देखो लास्ट में जो लिखा है विधुर जयति, यानी कि उस विधु की जय हो, है ना? है ना? तो जयति जो है ना यहाँ पे वर्ब है, क्रिया जिसको बोलते हैं, है ना? और विधु क्या है? सब्जेक्ट है, करता है ना? बाकी सब विशेषण की तरह काम करते हैं, है ना? तो किसी भी संस्कृत का एक ये होता है कि आपको पकड़ना है तो सबसे पहला चीज़ जो किसी भी भाषा को समझना है ना, तो पहले उसके वर्ब को देखिए, है ना? उसके मतलब क्रिया को देखिए कैसे वो काम करता है ना? तो इस पूरे श्लोक का जो क्रिया है वो है जयति, शब्द जयति, है ना? है ना? वर्ब बहुत मेन चीज़ होता है ना? किसी भी को संस्कृत का ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का, है ना? वर्ब से ही पूरा सेंटेंस बनता है, मतलब पूरे सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वर्ब है। और यहाँ पे वर्ब है जयति, है ना? जयति शब्द का प्रयोग
वर्तमान काल में हुआ है। जयति, जयति मतलब जय हो, मतलब अभी जय हो रहा है जिसका, ऐसा समझिए। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ये जितने भी चीज गुण जो लिखे हैं, विशेषण जो लिखे हैं, उन सब के द्वारा कृष्ण की जय हो रहा है अभी। यानी कि ये सारे जो जो सूचित कर रहे हैं, जो सारे उत्कर्ष सूचक जो शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं, ये सारे चीज श्री कृष्ण में सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं, ऐसे समझिए, है ना। वर्तमान, वहां पे अजयत भी तो लिख सकते थे, यानी कि उनके पास था, उनका जय था या ऐसे कुछ। लेकिन जय हो यानी कि अभी भी उनका जय हो रहा है। कहने का मतलब ये अभी भी कृष्ण में हमेशा ही विद्यमान है ना। ऐसे इस लिखने का तरीका है, ऐसे, है ना। आगे जो विधु शब्द है, विधुर जयति लिखा है ना, विधु। आ, आज हम लोग इसी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, विधु के बारे में, है ना। है तो एक छोटा सा वर्ड, लेकिन ये इसने बहुत धमाल मचाएगा इस पूरे श्लोक में, है ना। तो विधु का जो लिटरल मीनिंग जो दिया होता है संस्कृत डिक्शनरी में, है ना, विधु का मतलब है श्रीवत्सलांचन, जिसके जिसके श्रीवत्स का जो, जिनके हृदय हृदय पे श्रीवत्स का जो चिन्ह होता है ना, तो साधारणतः यह भगवान का ही बोधक होता है, विधु का मतलब, है ना, है ना। भगवान मतलब जो भी विष्णु तत्व है, सबका बोधक हो गया, है ना। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे कृष्ण की जयंती थोड़ी बोला जा रहा है, यहाँ पे तो भगवान के जयंती बोला जा रहा है ना, है ना? तो 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 बोलते हैं यहाँ पे कि नहीं, ये विदुर तो चलिए मान लेते हैं कि समस्त भगवान का ही बोधक है, लेकिन तथापि विदु के पहले एक वर्ड लग गया है, राधा प्रयाण, है ना, है ना। राधा प्रयाण मतलब राधा के जो प्रिय है ना। इस वर्ड से इस चीज का मिट जा रहा है कि विदु सिर्फ विष्णु के लिए नहीं, ये विदु शब्द सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही प्रतिपादन करता है ना, कृष्ण के लिए ही यूज हो रहा है, कृष्ण के लिए ही प्रयोग हुआ है ना। सारे अवतारों में सारे जो विष्णु तत्व है उसमें जो पार्टिकुलरली यहाँ पे जो विधु लिखा गया है वो कृष्ण को ही डिनोट कर रहा है, ऐसे करके समझना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा भी जो विधु शब्द है ना, अ, उसको चलिए, ये तो मान लीजिए कि यहाँ पे राधा प्रयाण हो सकता है कि कोई आ, कोई राधा नाम की दूसरी लड़की भी हो जो अ, दूसरे किसी राम से प्रेम करती हो, यानी कि राधा के बहुत प्रिय हो राम, ऐसा भी हो सकता है। है ना, या राधा को ऐसा भी कि कोई राधा नाम की लड़की हो जो बहुत विष्णु के भक्त हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो डाउट बना रहता है। तो अब इसको हम लोग पूर्ण रूप से, चलो शास्त्रों के मत से देखेंगे कि ये विधु जो शब्द है यहाँ पे कृष्ण को ही बताया जा रहा है ना, है ना। तो विदु शब्द का जो लिटरल जो मीनिंग होता है, मतलब एकदम जो शाब्दिक अर्थ है ना, जो निरुक्ति में दिया हुआ यानी कि डिक्शनरी में दिया हुआ है ना, तो दो चीज होता है। पहले हमने जयति शब्द का देखा, अब विदु शब्द का देख रहा हूँ। तो विदु शब्द का जो दो मतलब होता है, विधुनोति, है ना, विधुनोति, है ना। और एक दूसरा मीनिंग होता है विदधाति, है ना। मैं सबको बताता हूँ क्या है। विधुनोति मतलब वो चीज, विधुनोति मतलब किसी चीज को नष्ट करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, है ना, किसी को चीज को खत्म करना, है ना, ऐसे। विदधाति का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना या किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ना। तो बोलते हैं कि ये जो दोनों डिफिनीशन है विधु शब्द का जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, ये दोनों डिफिनीशन कृष्ण के ऊपर ही पूर्ण रूप से, है ना, कृष्ण के ऊपर ही पूर्ण रूप से अप्लाई होता है ना। तो कृष्ण क्या चीज नष्ट करते हैं, क्या चीज डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। तो इसमें उदाहरण देते हैं कि कृष्ण दो चीज, कृष्ण का अतिक्रमण ये है कि कृष्ण
सारे दुखों का निवारण है, समस्त दुख निवारक कृष्ण है ना। वो सारे दुखों को खत्म करके इवन इवन राक्षसों तक को भी मोक्ष दे देते हैं ना, असुरों को भी मोक्ष दिए हैं भगवान कृष्ण। और दूसरा बोलते हैं सभी जितने भी अवतार है उन सारे अवतारों को भी है ना, मतलब सरपास करके है ना, जितने भी शक्तियां हैं संसार में और जितने भी अवतार हैं उन सब से वरिष्ठ हैं श्री कृष्ण है ना, कहने का मतलब यानी कि उन सबको डिफीट करके वो विराजमान है, कहने का मतलब है ना, उन सबको अतिक्रमण करके वो विराजते ऐसे करके। तो इसका क्या ये तो ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन इसका कुछ प्रूफ है क्या, इसका कुछ प्रमाण है क्या कि कृष्ण सारे दुख को निवारण कर देते हैं, या सारे लोगों को, सारे असुरों को भी ये कर देते थे? हाँ, उसका उसका भी प्रूफ है ना। तो दिखाता हूँ आपको। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर, विष्णुदेव का प्रेयर्स, संख्या श्लोक संख्या 39 है ना। इसको इसका अनुवाद पढ़िए। At the moment of death, at the moment of death, let my ultimate attraction to be Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjun, who stood with a whip in his right hand and a bridle open in his left, who was very careful to give protection to Arjun's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. तो ये those who saw him on the battlefield of Kurukshetra है ना, अटेंड देयर ओरिजिनल फॉर्म्स आफ्टर डेथ, जो जिन जिन लोगों ने कृष्ण को है ना उस कुरुक्षेत्र युद्ध में देखा है ना, या मरते हुए समय देखा है ना, तो सबको क्या प्राप्ति हो गया? स्वरूपम है ना, तथागतः स्वरूपम है ना। स्वरूपम मतलब ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कहने का मतलब ये है। तो कृष्ण और अर्जुन रथ पे सवार होकर कुरुक्षेत्र में जाके क्या कर रहे थे? तो सबको लिबरेट कर रहे थे एक एक करके है ना। ओनली बिजनेस वाज टू लिबरेट ऑल, जितने भी वहां पे असुर सब आए थे सबको मार मार के मोक्ष दे रहे थे वो लोग है ना। तो समस्त, तो इससे बड़ा ना, इससे इससे बड़ा मतलब और क्या ही चीज हो सकता है ना। सबसे बड़ा दुख है कि हम इस संसार में हैं, बाकी सारे दुख इस दुख के अंतर्गत आते हैं है ना, मतलब सब दुख है वो सब है ना। प्राइमरी जो दुख है कि हम पहले इस संसार में हैं है ना, बाकी सब इस संसार में है इसलिए बाकी सब दुख आ रहा है। तो इस तरह से समस्त दुख निवारण कर देते हैं भगवान है ना। वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है ना। फिर बोलते हैं ठीक है, सारे अवतारों को भी अतिक्रमण करके जो भी रास्ते हैं है ना, इस उदाहरण को भी देखा जाए, ये आपको थर्ड कैंटो में मिलता है। हाँ, ये है 3.2.21, इसका अनुवाद पढ़िए। Lord Shri Krishna is the Lord of all kinds of trees and is independently supreme by achievement of all kinds of fortune. He is worshipped by the eternal maintainers of the creation who offer him the paraphernalia of worship by touching their millions of helmets to his feet. तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं है ना, कहने का मतलब किरीट कोटि है ना, किरीट कोटि, किरीट कोटि इडिट इडिट पाद पीठ है ना। तो किरीट मतलब होता है जो माथे पे जो मुकुट लगाते हैं उसको। तो कोटि मतलब होता है करोड़ों करोड़ों करोड़ों, मतलब ये होता है कि अपने मस्तक से कोई अपना मुकुट निकाल के किसी के चरण में रख रहा है, मतलब वो उसका अनुगत्य कर रहा है, ऐसे करके अपने आप को सरेंडर कर रहा है, मतलब ऐसा ऐसा एक भावना होता है। तो जितने जितने बलशाली लोग हैं, जो भी इस
इस दुनिया के जो सबसे बड़े से बड़े लोग हैं वो भी अपना मुकुट उठाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। कृष्ण के चरण कमलों में अपना मुकुट रख के उनकी वंदना करते हैं ना। तो ये जो 2 श्लोक है इससे हमें विधुमती शब्द जो है ना, ये जो सब कुछ को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, सबके ऊपर विराजते हैं, है ना। तो अगर इसका डेफिनेशन से लिया जाए विधुनोति शब्द से, तो विधुनोति शब्द से ऐसे होता है ना। दूसरा है विदधाति, है ना। विदधाति मतलब ये भी एक संस्कृत में विदु शब्द का मीनिंग विदधाति से बताते हैं। विदधाति मतलब धारण करना, स्थापित करना, कुछ प्रोड्यूस करना। तो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, एक तो सब दुखों का निवारण करते हैं, दूसरा क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो समस्त सुखों को उत्पन्न करते हैं ना। और इस संसार के समस्त वस्तुओं को भी उत्पन्न करते हैं, है ना। ये दोनों गुण भी कृष्ण में दिखाया गया है ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जो जो समस्त सुखों को जो उत्पन्न करते हैं वो कौन है ना। ये आपको भागवतम से हम सारे श्लोक देख रहे हैं। पॉइंट 24 इसका अनुवाद पढ़िए 9.24.65। Krishna's face is decorated with ornaments such as earrings resembling sharks. His ears are beautiful, his cheeks brilliant, and his smiling attractive to everyone. Whoever sees Lord Krishna sees a festival. His face and body are fully satisfying for everyone to see. But the devotees are angry at the Creator for the disturbance caused by the momentary blinking of their eyes. तो यस्य आननम मकर कुंडल चारु कर्णम, है ना। यस्य आननम जिनका जो मुख है वो मकर कुंडल है ना। ये कुंडल है जो मकराकृत होती है ना। तो मकर कुंडल भगवान बनते हैं। मकर मतलब बहुत लोग बोलते हैं मगरमच्छ, लेकिन वैसा नहीं है। और बहुत मकर को शार्क की तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो रिजेम्बलिंग शार्क्स, लेकिन वो शार्क भी नहीं है एक्चुअली। मकर एक अलग ही समुद्री जीव है। तो अभी सबसे जो क्लोज है ट्रांसलेशन वो शार्क है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो मकर कुंडल पहनते हैं चारु कर्णम, है ना। उनके जो कर्ण है, जो ईयर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसे करके ना। तो ऐसे करके उनकी सुंदरता का वर्णन हो रहा है ना। तो उस चीज को देख के सिर्फ भगवान को दर्शन करके लोगों का जो है ना सुख की प्राप्ति हो जाती है ना। बाकी कुछ करने की तो बात ही छोड़ो कि भगवान इतने, इसलिए भगवान के ऊपर एक मधुराष्टकम लिखा गया है ना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम, है ना। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका संपूर्ण चीज ही मधुर है ना। अखिलम मधुरम ऐसे करके बोला गया है ना। तो भक्त लोग कभी कभी ब्रह्मा पे गुस्सा होते हैं कि ब्रह्मा ने जब बना ही रहे थे हम लोग का शरीर, तो ये आंख के ऊपर आंख की पुतली क्यों बना दी ना, है ना। क्या उसको पता नहीं था कि हम इस आंखों से कृष्ण का दर्शन करने वाले हैं, और ये जब आंख का पलक झपकेगी उस समय हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसको नहीं बनाना चाहिए था ना ऐसे करके। तो तो ये है, तो ये जो हैप्पीनेस है ना, कृष्ण जो है समस्त सुख को प्रदान करते हैं ना। ये दिखाया और भी इसका श्लोक देखेंगे ना। आपको 10वें कैंटो से दिखाते हैं। ये देखिए 10.29.40, है ना। इसको पढ़िए। Dear Krishna, but women in all the three worlds wouldn't deviate from religious behavior when bewildered by the sweet, drawn out melody of your flute. Your beauty makes all three worlds auspicious.
Indeed, even the cows, birds, trees, and deer manifest the aesthetic symptom of bodily hair standing on end when they see your beautiful form. या तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कौन से ऐसे स्त्री है इस संसार में, है ना? 3 वर्ल्ड्स, इस त्रिलोक में कौन से ऐसी स्त्री है जिसका मन ना डोल जाए आपको देख कर के? आपका जब ये फ्लूट, है ना, ये आपका जो ये बांसुरी की जो आवाज़ सुनाई देता है कानों में, तो सबका मन मतलब डोल जाता है, कहने का मतलब, है ना? है। और आपके ध्वनि, है ना, वेणु गीत को सुन के सिर्फ मंगल और मंगल ही होता है सारी दुनिया का, है ना? जो गाय हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, हिरन हैं, है ना? पर्वत है, मनुष्य हैं, ना? जितने लोग हैं सबके सबके अंदर ना ये स्टैटिक सिम्पटम्स पाए जाते हैं, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत हमें रोमांच करता है, तो रोमांच करने में हमारे शरीर के जो बाल है कभी-कभी खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके, है ना? तो सबकी हालत ऐसी हो जाती है ना? ना? तो ये रोमांच का जो स्थिति तब आता है जब हम अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं, है ना? तो ये बता रहा है, कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ ऐसी है कि उसको सुन के ही रोमांच पैदा हो जाता है ना? है ना? और एक दिखाते हैं। ये 3.2.12 इसको पढ़िए। The Lord appeared in the mortal world by his internal potency, Yog Maya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his Sri Krishna's transcendental body is the ornament of all ornaments. ऑर्नामेंट ऑफ और ऑर्नामेंट भूषण भूषणांगम, है ना? सो कृष्ण इतने सुंदर है कि जनरली लोग आभूषण लगाते हैं अपने शरीर पे कि दिखने में और सुंदर लगे, ऐसे करके, है ना? आभूषण, अलंकार इसको बोलते हैं, है ना? उसको सुंदर दिखने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर जो आभूषण लगाए जाते हैं, उससे कृष्ण की सुंदरता नहीं बढ़ती बल्कि उस आभूषणों के सुंदरता बढ़ जाती है वो कृष्ण के ऊपर लगने के कारण, है ना? भूषण भूषणांगम, जो आभूषण के भी आभूषण है ना? आभूषण को अगर सुंदर दिखना है तो बोलते हैं मेरे को कृष्ण के ऊपर लगा दो, ऐसे करके, ना? तो इतनी सुंदरता है कृष्ण के अ, शरीर की, है ना? तो तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे एक लिखा गया है, भूषण भूषणांगम, ऑर्नामेंट ऑफ द ऑर्नामेंट्स, है ना? तो विदधाती जो शब्द है ना? यहाँ पे हम लोग विदधाती शब्द अभी देख रहे थे, वो जो समस्त सुखों को उत्पन्न करते हैं और ये कृष्ण के ये सारे गुण हैं, समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाले, है ना? यहाँ पे हमने देखा। अब हम देखेंगे जो समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं, वो भी भगवान कृष्ण ही हैं, ऐसे करके। हाँ, उसका भी हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे। हाँ, ये पढ़िए 1.3.28। All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. But Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist. हाँ, तो इनको बोला गया इंद्राणी व्याकुलम लोकमिदन्ते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पे जो शब्द है वो ये है कि चलो सारे चीज़ों को भगवान ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन सारे भगवान के जितने भी अवतार हैं, उन सारे अवतारों के भी जो अवतारी तत्व हैं, वो है भगवान कृष्ण, है ना? तो इस तरह से भगवान कृष्ण ही सबके ओरिजिनल कॉज़ है ना? कहने का मतलब सभी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए कृष्ण को भी ऐसे नाम से संबोधित करता है, गोविंदम आदि पुरुषम, ऐसे करके बहुत जगह पर उनको
ये जो गोविंद है वही आदि पुरुष है, ऐसे करके बोला जाता है। और एक देखते हैं हम लोग। ये पढ़िए 10.90.48। Arjun, Lord Shri Krishna is he who is known as Jananivas, the ultimate resort of all living entities, and who is also known as Devaki Nandan or Yashoda Nandan, the son of Devaki and Yashoda. He is the guide of the Yadu dynasty, and with his mighty arms he kills everything inauspicious, as well as every man who is impious. By his presence, he destroys all things inauspicious for all living entities, moving and inert. His blissful, smiling face always increased the lusty desires of the gopis of Vrindavan. May he all, may he be all glorious and happy. तो उनका भगवान का एक नाम है जननिवास, है ना? जननिवास मतलब जितने भी जन हैं, जितने भी लिविंग एंटिटी है, उन सब के जो आश्रय है ना, उन सब जनों के जो आश्रय हैं, निवास स्थान है, वो है भगवान, है ना? तो वो कहने का मतलब कि वही सबके सोर्स है, यहाँ पे इस चीज को दर्शाया जा रहा है ना? तो कमिंग बैक टू जो श्लोक है, इस श्लोक में जो जयति शब्द यूज हुआ था वो हमने देखा। जयति मतलब वर्तमान काल में ये सारे गुण जो लक्षण दिखाए जा रहे हैं कृष्ण में हमेशा ही न एट प्रेजेंट भी वो चीज वो लक्षण वर्तमान में भी उनमें प्रदर्शित हो रहे हैं और विधु विधु में प्रदर्शित हो रहे हैं। विधु कौन है? विधु मतलब कृष्ण ही है और इस चीज को साबित करते हैं कि क्यों कृष्ण को ही यहाँ पे विधु बोला जा रहा है और किसी को नहीं, कृष्ण को ही संबोधित किया जा रहा है न, क्योंकि विधु के पहले राधा प्रयाण लिखा हुआ है, एक ये है। दूसरा कि चलो शाब्दिक अर्थ भी इसका ले लेते हैं, तो शाब्दिक अर्थ भी दो है, विधुनोति और विदधाति। विधुनोति मतलब जो सब कुछ नष्ट कर देता है ना, या सबको अतिक्रमण करके जो विराजमान करता है ना, समस्त दुख का जो निवारक हो, है ना, और सबके ऊपर जो है ना, विधुनोति। और विदधाति मतलब जो सब कुछ धारण करता है, सब कुछ स्थापित करता है, सब कुछ प्रोड्यूस करता है, कहने का मतलब तो समस्त सुखों को उत्पन्न करते हैं और जो समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे जो लक्षण बताए गए हैं डिक्शनरी में विधु शब्द के, ये सारे लक्षण पर्यवसित होते हैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में, है ना, ना। इसलिए यहाँ पर जो विधु शब्द है वो कृष्ण को ही इंडिकेट कर रहा है और किसी को नहीं, है ना। तो वैसे एक अमरकोश डिक्शनरी है, उसमें भी आप देखोगे तो अमरकोश में भी विधु शब्द का जो मीनिंग लिखा हुआ है उसमें प्रधानता श्री कृष्ण को ही दिया गया है। उसका मीनिंग लिखा हुआ है, विधु का मतलब वो जो वासुदेव जिनके जनक है ना। वासुदेव किनके जनक है? कृष्ण के ही जनक है ना, कृष्ण के ही पिता का नाम वसुदेव है ना। तो एक तरह से ये जो विधु शब्द है ये कृष्ण को ही इंडिकेट करता है, ऐसे करके बोल रहे हैं ना। तो ये है विधुर जयति। ये पूरे श्लोक का जो क्रक्स है कि भगवान कृष्ण की जय हो, ऐसे करके बता रहे हैं ना। तो ये वस्तु निर्देश कर रहे हैं कि मैं ये जो बुक लिखने जा रहा हूँ, ये जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, इसमें किसकी जय हो रही है? तो भगवान कृष्ण की जय हो रही है, ऐसे करके ये इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं अपने मंगलाचरण श्लोक में। ये लिखने का तरीका होता है ग्रंथ लिखने का। लिखने के पहले उस ग्रंथ के बारे में बताते हैं मंगलाचरण में, इसके बारे में बताया जा रहा है, इस ग्रंथ को पढ़ के आपको क्या फायदा होगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा, और फिर सबसे नमस्कार भी करते हैं। नमस्कार मतलब सबसे आशीर्वाद लेते हैं इस ग्रंथ को संपूर्ण करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये पहला श्लोक है। तो इसके आगे का जो चीज है वो हम लोग कल के कक्षा में आगे के जो वर्ड्स है, आगे के जो शब्द हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे ना, उसके क्या क्या मतलब है, मीनिंग है। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये वाला कि मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी कि
जब हम बोल रहे हैं कि हम सारे वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले हैं, तो उसमें हमने जयति जन्यवासो देवकी जन्मवादो वाला श्लोक क्यों रेफर किया था? मतलब वो आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा? ओके, इस चीज को फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं किया, एक मिनट। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए इस श्लोक। Lord Shri Krishna is he who is known as Jan Nivas, the ultimate resort of all living entities, and who is also known as Devaki Nandan or Yashoda Nandan, the son of Devaki and Yashoda. He is the guide of the Yadu dynasty, and with his mighty arms he kills everything inauspicious, as well as every man who is impious. By his presence he destroys all things inauspicious for all living entities, moving and inert. His blissful smiling face always increases the lusty desires of the gopis of Vrindavan. May he be all glorious and happy. तो ये श्लोक क्यों यहाँ पे कोट किए जा रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि वास्तव में जो सारे जगत है ना, सारे जगत पे कौन विजयी हो रहा है? तो भगवान कृष्ण ही विजयी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना, श्री कृष्ण ही सारे जगत के सार हैं या सारे जगत के आश्रय हैं, और सारे जगत पे अगर कोई विजय पताका फहरा सकता है तो वो भगवान कृष्ण ही है। तो इससे ये चीज कौन कर सकता है? जो इसका मालिक हो, कहने का मतलब जो इसका ओरिजिन हो, है ना, जो आश्रय शब्द जो यूज होता है ना, वो पुरुष के लिए यूज होता है जनरली। जैसे याद है, पुरुष प्रकृति कंसेप्ट बनाया था ना? तो पुरुष जो होता है वो मतलब ओरिजिनल काउज जिसको जिसको बोल सकते हैं, या फिर जो कारण होता है या आश्रय होता है प्रकृति का। तो यहाँ पे ये चीज दिखा के इसका अगर अर्थ को लिया जाए तो इस सेंस में बोला जा रहा है कि जो कृष्ण ही है वो ओरिजिनल काउज है सबके, है ना, वही आश्रय है, वही पुरुष है, परम पुरुष है, कहने का मतलब। तो इसलिए सारे जगत में जो इस तरह के प्रेम भाव का संचार कर रहे हैं ना, सबके हृदय में, है ना, सारे लोगों के हृदय में, सारे जीवों के हृदय में, है ना, उस वही कृष्ण इस जगत पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो इस भाव से यहाँ पे श्लोक को बताया जा रहा है। प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई ये भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि जैसे हम बोल रहे हैं विदधाति का मीनिंग है सब सुखों को उत्पन्न करने वाले, तो सब सुखों को उत्पन्न तो विष्णु भी करते हैं, राम जी भी करते हैं, वो भी तो सबको सुख देते हैं। अहिल्या दिया था ऐसे, मतलब जैसे हम ऐसे कोट कर रहे हैं ना कि ट्रीज को, बर्ड्स को, तो वैसे तो उन्होंने भी पत्थर को सुख दिया है। तो फिर हम इसमें लॉर्ड कृष्णा को कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, विधुनोति और विदधाति, ये दो उदाहरण हम ये देख रहे हैं कि शाब्दिक अर्थ भी कृष्ण में पूर्ण हो रहे हैं। मतलब ये जो उदाहरण ये नहीं दिखा रहा है कि ये मतलब राम में पूरा नहीं हो रहा है या इसमें नहीं, कृष्ण में भी ये अर्थ पूर्ण रूप से समाहित है, कहने का मतलब। इस चीज को दिखाने के लिए हम शाब्दिक अर्थ दिखा रहे हैं। और और तो कृष्ण भी इसमें इंक्लूडेड है, इस तरह करके हम लोग दिखा रहे हैं। और भी जो अर्थ है, एक तो विधुनोति विदधाति, उसके बाद और भी जो अर्थ दिखा के जो वसुदेव के जो जनक है न, उसको भी इससे मिला दिया जाए तो पूर्ण रूप से कृष्ण ही फिर द्योतित होते हैं, कृष्ण का ही उद्घोष हो रहा है, कहने का मतलब। जैसे कोई बोले कि सुंदर सुंदर पुरुष को बुलाओ, मान लो ऐसा कुछ बोले, है ना, तो बोलने कि पहले यही दिखा रहे हैं कि सुंदर पुरुष भी कृष्ण है और पुरुष भी कृष्ण है ना। यहाँ पे इस टाइप से हम लोग इस चीज को मतलब दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ पहले भी जो विशेषण जो यूज हुआ है राधा प्रियान, तो राधा के प्रिय, तो ये सारे चीजें जो एक मतलब जो क्या बोलते हैं उसको इंडिकेट, जो एक तरफ जो इंडिकेट कर रही है वो यही है कि ये वर्ड सिर्फ कृष्ण के लिए ही इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ पे किसी और अवतारों के लिए नहीं किया जा रहा है ना। कोई ये भी पूछ सकता है ना कि कृष्ण कैसे कृष्ण कैसे सब सुखों को उत्पन्न करते हैं, है ना।
या कृष्ण कैसे सब दुखों का निवारण करते हैं, तो ये दिखाने के लिए वो सब श्लोक मैंने कोट किया था, है ना? तो हम लोग जो भी ये पढ़ रहे हैं, ये सब ज़्यादातर हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो जीव गोस्वामी के ही एक कमेंट्री लिखा हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसको हम लोग लेते हुए पढ़ रहे हैं। तो क्लास में हो सके कभी-कभी बहुत डिटेल में भी हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाए, तो अगर आप चाहें तो उसका पीडीएफ जो शेयर किया था, वो आप पढ़ सकते हैं। जीव गोस्वामी की कमेंट्री है भक्ति रसामृत सिंधु पे, तो पढ़ के आएँगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। तो हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, कुछ प्रश्न? नहीं, ओके। ठीक है, तो हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है या ऐसा बहुत आउट ऑफ द ट्रैक लग रहा है? क्योंकि ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में क्लास चल रहा है। यहाँ पे संस्कृत के शब्द को लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे आप लोग संस्कृत के शब्दों को भी सीखें, है ना? तो आपको शास्त्रों को पढ़ने और समझने में बहुत आसानी होती है ना? अगर आप चाहो तो संस्कृत के शब्द हटा के भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। प्रभु जी डिटेल में ही करना है। ठीक है, फिर इसी तरह यही फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे, है ना? श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, Ji. Hare Krishna. हरे कृष्णा।